जय श्री राम मित्रों, आज हम लोग गौमूत्र क्षार हरित की वटी बना रहे हैं। गौवंश जो नहीं बच पा रहा है उसका मूल कारण है कि गाय को अर्थ से लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम विगत 8-9 वर्षों से छोटी सी गौशाला चला रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में गौवंश है अपने पास में। गौवंश पूरी तरह से स्वावलंबी है। उसका मूल कारण केवल और केवल जो है हमारी गौमूत्र क्षार हरित की वटी टैबलेट है। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने दूध को मुख्य उत्पाद समझा ही नहीं कभी। तो अभी हम लोग जो है आपको बताने वाले हैं आपको गौमूत्र क्षार हरित की वटी कैसे बनती है। तो जैसे आपके सामने देख रहे हैं 3 औषधियाँ रखी हुई हैं। पहली औषधि है, देखिए ये अमलतास। ये अमलतास की फली है। तो इसका हमने गूदा निकाल रखा है और पूरा डिब्बे में भर दिया है। ये जो है गौमूत्र क्षार वटी में पड़ता है। इसके बाद देखिए सूंठी है, सौंठ जिसको कहते हैं। सौंठ को जो है हमने पाउडर कर लिया है और ये लगभग 5 किलो तक इसका पाउडर तैयार हो गया है। और तीसरी औषधि बाल हरड़ यानी हरित की को अभी कूटा जा रहा है। ये कुछ अधकुचरा है और कुछ कूट करके रख दिया गया है। तो क्या होता है कि जैसे 20 लीटर गौमूत्र है, 20 लीटर गौमूत्र में 2 किलो ये हरड़ का चूर्ण पड़ता है और आधा किलो सौंठ का चूर्ण और आधा किलो अमलतास का चूर्ण पड़ता है। ये तीनों औषधियों को डाल दिया जाता है। गौमूत्र को पहले पकाया जाता है। 20 लीटर गौमूत्र पकने के बाद जब 4-5 लीटर के आसपास बचता है तो तीनों औषधियाँ उसमें डाल दी जाती हैं और उसको जो है पूरा रगड़ाई होती है। आग में धीमी आंच में पकाया जाता है कढ़ाई में। और पूरी तरह से जब वो हलवा जैसे वो गाढ़ा हो जाता है तो उसको आग से उतार लिया जाता है कढ़ाई को और फिर उसको अरंड के तेल के को हाथ में लगाते हुए ताकि हाथ में चिपके नहीं और उसको गोली के रूप में तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार बनती है आपकी गौमूत्र क्षार हरित की वटी। तो लगभग आप मान के चलिए कि एक गाय जो है मुश्किल से एक दिन में लगभग 4-5 लीटर जो है गौमूत्र दे देती है। और 20 लीटर गौमूत्र में जो औषधि तैयार होती है अच्छी, लगभग मान के चलिए कि 5 से 7 किलो टैबलेट तैयार हो जाती है। 5 किलो तक टैबलेट तैयार हो ही जाती है। और 5 किलो टैबलेट अगर हम लोग डायरेक्ट किसी वैद्य को या डॉक्टर को भी दे देते हैं तो 1000-1200 रुपये किलो में चला जाता है और बिल्कुल मिनिमम कास्ट में तैयार होती है। तो इस प्रकार एक गाय के जो है गौमूत्र से महीने में लगभग की 30 किलो गोलियां बनाई जा सकती हैं। और अगर आप उन्हें फ्री में भी दो, 1000 रुपये किलो भी दे दो तो मतलब 30,000 रुपये का तो गौमूत्र हो जाता है। अर्क से महंगा टैबलेट जाता है। तो इसको यदि हम लोग, चूँकि पंचगव्य पे बहुत लोग काम कर रहे हैं लेकिन व्यक्तिगत पंचगव्य पर ही काम कर रहे हैं। पंचगव्य को यदि आयुर्वेद में मिश्रित करके लिया जाएगा तभी पंचगव्य सफल हो पाएगा, पंचगव्य चिकित्सा भी सफल हो पाएगी। केवल पंचगव्य पर लेकर के नहीं चला जा सकता है, नहीं तो लंबी दूरी तक नहीं चल पाते हैं। तो इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये गौमूत्र क्षार हरित की वटी के? कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, अपच, इंडाइजेशन, पेट साफ करने के लिए अमलतास से अच्छी औषधि संसार में कोई दूसरी नहीं है। निरापद औषधि है, कोई किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और हरड़ के विषय में तो हमारे संत ऋषि मुनियों ने तो पहले ही कह दिया है, यस्य माता हरित की, यस्य माता ग्रहे नास्ति तस्य माता हरित की, किंचित कुपितो माता नो दरस्था हरित की। हरड़ कभी भी किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाने वाली औषधि है। कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पेट साफ रखती है, आंतों को मजबूत बनाती है और मतलब तरह तरह के जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं यानी आंतों में, पेट में, उन सारे दोषों से मुक्त करती है। सौंठ है जो कि सबसे बड़ी एंटीबायोटिक मेडिसिन है और कृमिनाशक औषधि है और बहुत सारे इसके गुण हैं। तो इन तीनों औषधियों को जब गौमूत्र के साथ सम्मिलित किया जाता है उसका एक विशेष योग बनता है और उसको यदि सेवन किया जाए तो दूसरे-तीसरे दिन से आपको दिखेगा कि क्या जिसके रिजल्ट हैं। गौमूत्र तो अपने आप में दिव्य औषधि है। तो इसका यदि हम लोग आयुर्वेद के साथ पंचगव्य को मिला करके सेवन करते हैं, निर्माण करते हैं तो बहुत अच्छी पहल होगी। और हम लोग व्यक्तिगत पिछले 8 सालों से बना रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और स्थितियां तो कभी कभी ये रहती हैं कि यह औषधि अपने पास में उपलब्ध तक नहीं होती है, इतना ज़्यादा इसका
लोग मतलब मांग रखते हैं। आज के लिए इतना ही। अब जल्दी ही दूसरे दिन हम लोग जब बनाएंगे इसको तो आपके सामने वीडियो में रखेंगे कैसे कैसे बनाया जाता है। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।